नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 83 निर्वाचन क्षेत्रों पर 1 दिसंबर को मतदान हुआ था, जबकि 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित 60 दलों के 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में जुटी राजनीतिक पार्टियों के पास आज जनता को लुभाने और प्रचार करने का आखिरी मौका है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। बीजेपी की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वो जय श्री राम का नारा देते हैं क्योंकि वो सीता की पूजा नहीं करते हैं। राहुल का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस आलाकमान पर किए गए कटाक्ष के बाद आया है। ये जहां पर पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रावण वाले बयान की आलोचना की थी और कहा था कि कांग्रेस कभी भी राम में विश्वास नहीं करती है। वहीं इसके बाद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जय सिया राम या जय सीता राम का नारा या इसका अर्थ यह है कि राम और सीता एक ही हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जय श्री राम का नारा देती है क्योंकि वो सीता को नहीं मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को अब अपना नारा बदलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सीता के बिना राम अधूरे हैं और जय सिया राम का नारा ये दिखाता है कि दोनों भगवान एक है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सीता के लिए लड़े। हम जय सिया राम का नाम इसलिए जपते हैं क्योंकि हम महिलाओं को सीता का स्वरूप मानकर सम्मान देते हैं। सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, वो एक है, इसलिए हमें जय सिया राम कहते हैं। सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े, सही। तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं, सही। जय सिया राम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की, सही, ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं रत्नेश मिश्रा जी। रत्नेश मिश्रा जी, राहुल गांधी ने बयान दिया है कि जय सिया राम का नारा बीजेपी क्यों नहीं लगाती है, जय श्री राम का नारा क्यों लगाती है। आखिरकार किस तरीके से इस बयान को, अब आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग राहुल जी के बयान पे की कुछ भी आलोचना करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो भगवान श्री राम और माता सीता का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है जो सनातन धर्म को जानता होगा, अच्छे से जानने वाला, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का स्वरूप पूजा जाता है। हमारे यहाँ जब निर्माण की प्रक्रिया होनी होती है तब भी श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी को अपने साथ लेते हैं, ठीक। पालन की प्रक्रिया होती है, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो ब्रह्मा जी सरस्वती जी को अपने साथ लेते हैं। उसके बाद जब विनाश की प्रक्रिया होती है तो शंकर भगवान पार्वती गौरी को अपने आधे शरीर में सम्मिलित करने के उपरांत कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो कोई भी कार्य किया जाता है, अगर धार्मिक कार्य कोई किया जा रहा है तो उसमें बिना पत्नी के, अगर पुरुष विवाहित है तो बिना पत्नी के वो धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। यानी कि मैं आगे अपनी बात तो कंप्लीट कर दूं। देखिए, शायद आप जानती हैं या नहीं जानती, मेरा जन्म भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में हुआ है। हमारे यहाँ कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगता। हमारे यहाँ जब भी कोई किसी भी मंदिर पे आप जाएंगे तो वहां आपको जय श्री सीताराम बोला जाता है।
उसके बाद जय सिया राम बोला जाता है। हमने बचपन में किसी को नहीं सुना। अरे एक चीज बताइए, जिस राम, जो प्रभु राम माता सीता से अपनी शक्तियों को ग्रहण करते हैं, अगर आपने किसी पुरुष की शक्ति को ही उससे अलग कर दिया तो फिर तो पुरुष को आपने शक्तिहीन कर दिया। यदि माता सीता के बिना भगवान राम का नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब भगवान राम को शक्तिहीन कर दे रहे हैं आप। यानी कि बीजेपी महिला को सम्मान नहीं दे रही है, आपका यह आरोप। बीजेपी महिलाओं को सम्मान तो दे ही नहीं, कभी नहीं दे सकता। चलिए हमारे साथ अनुपम जी भी जुड़े हैं बीजेपी से, उनसे पूछते हैं। अनुपम जी, रत्नेश जी का कहना है कि आपने जय सिया राम का नारा नहीं लगाते, आप माता सीता को नहीं मानते हैं, आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। बड़ा दुर्भाग्य बात है कि अगर कोई व्यक्ति की सोच इस तरीके से नीचे गिर सकती है जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहां तक आप लोगों ने, सब लोगों ने रामायण देखा होगा, सुना होगा, कई मर्तबा देखा होगा, ठीक है। उसमें हर बार आप देखते होंगे जय श्री राम को जो है हमेशा नारा लगता है। और अरे सुनिए 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 अनुपम जी सुनिए, आप में निहित है। देखिए रत्नेश जी सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। कह लेता हूँ, आपको बात करने का पूरा मौका भी दूंगा मैं। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ जो श्री राम है, राम में ही हमारी माता सीता बसी हैं, और इसको जब आपने देखा होगा तो हमेशा जय श्री राम ही बोला जाता था। कभी भी आपने कार्यक्रम देखा होगा या कभी भी आपने रामायण अगर आपने बिल्कुल देखी होगी, सभी ने देखी है, तो वहां पे जय श्री राम बोला जाता था। हर आदमी, भारतीय जनता पार्टी में बट नेचुरल बात है कि पूरा राम दरबार जो है वो श्री राम के अंदर ही है, और श्री राम ही सब कुछ है। अगर राम बोल दिया तो उसमें सभी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान सब आ गए हैं। ये तो सोचने आप लोग किस लेवल पे सोच रहे हैं। मैं जवाब दे दूं अंकल महोदय। रत्नेश जी बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, बात पूरी होने तो आप श्री राम के बात बोल रहे हो। आपके जो अखिलेश यादव है, ये राहुल गांधी है, ये सब लोग कहा जब पहले तो किस तरह के विरोध करते थे, अब बाद में जब चुनाव होता है मंदिर में शरण लेते हैं लोग। तो मैं जवाब है कि इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि अगर इस बात को सोचा जाए कि राम सीता के बगैर है, सीता राम के बगैर संभव नहीं है। तो अगर श्री राम का नारा मैं जवाब दे दूं, श्री राम के ही अंदर पूरा राम दरबार पर बसा हुआ है। मैं जवाब दे दूं अनुपम जी। चलिए रत्नेश जी दीजिए इस बात पर जवाब। देखिए अब शायद अनुपम भाई जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित जो रामचरितमानस है, शायद उसको इन्होंने नहीं पढ़ा। एक चौपाई मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रभु श्री राम को संबोधित कर रहे हैं तो उसमें भी सिया राम कह रहे हैं। चौपाई दोबारा से सुन लीजिएगा अनुपम जी, शायद आपके कानों तक पहुंचे। सिया राम मैं सब जग जानी जी, आवाज आ चुकी है जी। लेकिन सुनिए तो अब महोदय आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, आप सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, काहे सुन नहीं रहे हैं अनुपम जी? अरे सुन लीजिए भाई, सीता जी का आदर कर दिया हमने। अनुपम जी सुनिए, सुन लीजिए, आपके भी बोलने का मौका मिलेगा जी। देखिए एंकर महोदय, देखिए मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। मैं तो श्री रामचरितमानस की चौपाई को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं गलत हूँ इसका मतलब कि गोस्वामी तुलसीदास जी गलत है, और अगर गोस्वामी तुलसीदास जी गलत है तो फिर आप तो राम के चरित्र को भी गलत मानेंगे। क्योंकि आधार देखिए, अयोध्या में जो अवध क्षेत्र है, जो अयोध्या जहां मैं जन्मा हूं, वहां पर रामचरितमानस को भगवान श्री राम की के जानने का स्रोत माना जाता है। और मैं तो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई को कोट करके कह रहा हूं। कोई ऐसी चौपाई दिखा दीजिए पूरे रामचरितमानस में जहां पर जय श्री राम का प्रयोग हुआ हो। रत्नेश जी, जय सिया राम और जय श्री राम में इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि देखिए बिल्कुल अंतर है। मैंने कहा ना, मैंने एक बात सुनिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सनातन एंकर महोदय सुन लीजिएगा, सनातन धर्म में जो पूजा पद्धति है उसमें अगर कोई व्यक्ति जो विवाहित है यदि उसकी पत्नी के बिना कोई भी कार्य करता है तो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। मानते हैं हम लोग भी सियाराम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी सियाराम बोलती है। रत्नेश जी एक सवाल मेरा आपसे है, जिस समय राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी उस समय पर कांग्रेस भगवान राम के नाम से ही मना कर रही थी, और साथ ही मंदिरों में जाकर छेड़छाड़ी, इतने तमाम तरह के आरोप लगा रही थी। आज आपने
जो नारे हैं उस पर जो बोला जाता है जय श्री राम, आज आप उस पर भी राजनीति करने लगे हैं। आज आप लेके आए हैं, सुनिए, आज आप जय सिया राम का नारा लेकर आए हैं। बीजेपी आज से नहीं, बीजेपी पहले से ही जय श्री राम के नारे लगा रही है। सुनिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब आप भी बहुत शांति से सुनिएगा और बीजेपी के प्रवक्ता बंधु भी बहुत शांति से सुने। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 23 दिसंबर 1989। हाँ। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे जी, और उन्होंने कहा था, देश का पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने ये कहा था अपनी सभा में खड़े होकर कि प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के मार्ग को मैं स्वयं प्रशस्त करूंगा। दूसरी बात मैं आ जाता हूं। राम मंदिर आंदोलन में जो आज के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो प्रवक्ता और नेता बने घूमते हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति के परिवार का सहयोग राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में नहीं रहा। जितने लोगों का सहयोग राम मंदिर निर्माण आंदोलन में था, आज वो सब भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर बैठे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी कहां हैं? और लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां हैं? नितिन गडकरी जो राम मंदिर आंदोलन के एक बहुत बड़े पुरोधा हुआ करते थे, इनको संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। स्वयं मेरे बड़े पिताजी संघ के प्रचारक हुआ करते थे, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने प्रतिभाग किया, गोली खाई अपने सीने पर और प्रभु श्री राम के लिए शहीद हुए। आज मैं स्वयं इनकी विचारधारा के विरुद्ध खड़ा हूं। आप सोचिए कि अगर जिसके पिता या बड़े पिताजी संघ के प्रचारक रहे हो और राम मंदिर आंदोलन में रहे हो, अगर वो उस पार्टी के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, मतलब उनके परिवार का व्यक्ति उनके विरुद्ध खड़ा है, इसका मतलब है कि इनमें कमियां हैं। अनुपम जी, आरोप लग रहा है कि राम मंदिर निर्माण के दौरान या उसका जो आंदोलन चला था उसमें जितने भी आंदोलनकारी थे उनको अब बीजेपी में वो नहीं है। आखिरकार क्या वजह? ये तो इनका सोचना है, क्योंकि ये दिमाग जहाँ अरे मेरा सोचना फिर भाई मेरा अनुपम जी, मेरा सोचना आपने सवाल किया मेरा सोचना कहाँ से? कितनी बार कैबिनेट मंत्री बन गए हैं? रत्नेश जी, आपने सवाल किया, अब जवाब भी सुनिए ना। आज इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है, तो उनको कई मुद्दा नहीं मिला, तो आज वही उठा लिया, राम का मुद्दा उठा लिया कि सीता का नारा कर रहे हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास में कोई और मुद्दे नहीं है, कल की तारीख आप बोल राम मंदिर का मुद्दा कौन उठा रहा था? आप उठा रहे थे ना। और राम मंदिर में कितने पार्टियों ने, कितने शहीद, कितने लोगों ने गोलियां खाई, वो भी हमने देखा था। आपने खाई, जिस तरीके से परिवार में खाई, हमारे कास्टों पर गोली चलाई गई, आपके परिवार ने खाई। रत्नेश जी, आपको मैंने बोलने का मौका दिया, मैं आपको फिर से मौका दूंगी बोलने का। अनुपम जी की बात पूरी होने दीजिए, एक एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगे तो समझ में भी आएगी ना। ये तो इतने समय से चला रहे थे, सरकार चला रहे थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और पूरे देश में आई है, तब जाके ये हमारा राम जी को जो उन्होंने बाहर किया हुआ था, उनको घर देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज जो है जिस तरीके से जो निर्माण कार्य मंदिर का हो रहा है, जिसमें एक एक कार्यकर्ता ने अपना तन मन धन लगा रखा हुआ है उसको करने में, और आने समय में उसका स्वरूप भी आप लोगों ने देखा किस तरह के बढ़ रहा है। आज सनातन धर्म पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे उज्जैन का कॉरिडोर हो गया, चाहे आपका बनारस कॉरिडोर हो गया, जिस तरीके से मंदिर पुनर्निर्माण करने का कार्य कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हो रहा है। इन्होंने जो काम किया है, इनकी सोच गंदी है, इनके पास कोई काम नहीं है, तो यही घुमा घुमा के अरे सीता को लेके चले आए, अरे कोई और काम बताते, कोई और मुद्दे बताते, सीता जी को इस डिबेट में लाने क्या मतलब बनता है? चलिए बात अगर मुद्दे की है तो फिर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि आडवाणी जी हैं, तमाम तरह के जो नेता हैं वो भी अब इसमें राम मंदिर निर्माण के दौरान नहीं रहे, आखिरकार क्या वजह रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, ये नहीं है क्या? ये सब लोग है, इनको चश्मा लगाना चाहिए। इनकी काला चश्मा निकला है पड़ा हुआ, उसको निकालने का सत्ता इनको बहुत जरूरी तरीके से। चलिए मैं जवाब दूं की बातों का। आगे तारीख में जो कार्य कर रहे हैं, दीजिए जवाब। कितने पंकज जी मैं जवाब देता हूँ। अनुपम जी अब जवाब सुन लीजिए। जी रत्नेश जी बोलिए। आप सुनो, देखिए इनसे कह दीजिएगा बहुत धैर्य पूर्वक सुने, क्योंकि मैं बहुत कड़वी बातें बोलने जा रहा हूँ जी, और सब सदा कड़वा होता है। मैं आपको कुछ ऐसे नाम गिनाता हूं जो राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए और जिनका परिवार अयोध्या में रहता है। ठीक, मैं आपको नाम गिना रहा हूं। स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई, 30 नवंबर 1990 को उन्होंने अपनी छाती पे गोली खाई थी।
स्वर्गीय रमेश कुमार पांडे जी हमारे गांव के बगल के हैं। 30 नवंबर 1990 को उन्होंने अपनी छाती पे गोली खाई थी। कोठारी बंधु पहले व्यक्ति जो बाबरी मस्जिद पर चढ़े, मस्जिद को विध्वंस किया, अपने सीने पे गोली खाई और शहीद हुए। ये 4-5 ऐसे परिवार हैं जिनका राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या में रहते हुए बहुत ही व्यक्तिगत योगदान है। क्या इनके बलिदान को सम्मान देने के लिए, क्या जब राम मंदिर का निर्माण के लिए जब शिलान्यास हो रहा था, तो क्या इनके परिवार के सदस्यों को वहां बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था? चलिए रत्नेश जी, ये बात तो आपकी भी, चलिए किसी को नहीं बुलाया। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मेरी बात सुनिए। अब आप राम मंदिर की बात नहीं, सुनिए, अब आप अगर राम मंदिर की बात मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप बोल दीजिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। मैं विपक्ष में हूँ, जवाब देना मुझे मेरी जिम्मेदारी है और जवाब दूंगा भी जी। चलिए दूसरी बात, राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी का घर पड़ता है अयोध्या में। उनके घर के सामने की रोड पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं बनी। उसको कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपनी विधायक निधि से निर्मित करवाया। इनके मुख्यमंत्री जानते हैं उनके पैतृक गांव में, और ये कहते हैं कि हम यहाँ बड़ा सा गेट बनवाएंगे। आज 5 साल बीत चुका है, उस गेट का एक ईंटा भी नहीं वहां पर रखा गया। तो मैं कैसे मान लूं कि ये लोग उनके लिए काम करते हैं जिन्होंने बलिदान दिया? मैं कैसे मान लूं कि ये तो राम के नाम को बेचकर सत्ता में मलाई चाट रहे हैं? चलिए रत्नेश जी, बीजेपी पर तो आपने आरोप लगाया कि सत्ता में राम के नाम पर मलाई चाट रहे हैं। चलिए इस बात को चलो हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं। अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो लगातार कांग्रेस कहती है कि राम के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण जिस समय नहीं हुआ था, उस समय पर भी आपने ये बोला कि राम मंदिर का एक मुद्दा उठाया जा रहा है। तमाम तरह के आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी ये चीज बोला कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आखिरकार अब इस समय पर आपको भी राम की जरूरत पड़ी, आप भी राम का ही मुद्दा लेकर आ गए। आखिरकार कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ी? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो उनकी गाइडलाइन है, यदि आप चुनाव के समय किसी राजनीतिक दल के लिए जनसभा कर रहे हैं, वहां आप धार्मिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे थे, ना तो मध्य प्रदेश में चुनाव है और ना कोई वो राजनीतिक रैली कर रहे थे। राहुल गांधी जी इस देश के नागरिक हैं। इस देश के लिए उनके पिताजी, उनकी दादी जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और राम जो प्रभु हैं वो केवल हिंदुओं मात्र के नहीं हैं, वो इस पूरे संसार के कर्ता धर्ता हैं। वो आज राम के किसी पार्टी का सुनिए तो मेरा सवाल ये नहीं है कि मैं जवाब दे रहा हूँ, आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। अभी तक कांग्रेस ने बोला था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज आपको राम की जरूरत कैसे पड़ी सर? अरे मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ आपको, सुन तो लीजिए, पूरा जवाब कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप संतुष्ट हो जाएंगे मेरे जवाब से। जिन बलिदान की बात कर रहे हैं ना, उस बलिदान को पूरा भारत जानता है सर। वो अरे सुनिए, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। सुनिए, मैं फिर आपको कहूंगा, सबसे पहले राम मंदिर का जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 1986 में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा उठाया कि राम मंदिर का ताला खुलना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए वहां के राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया कि अब प्रभु श्री राम की पूजा होनी चाहिए। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए वहां पर पूजा भी शुरू करवा दी। और 1989 में जब वो अयोध्या में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मामला भले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यदि मैं दोबारा से प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं सदन में विधेयक लाकर राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव रखूंगा और मार्ग प्रशस्त करूंगा। इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक राजीव गांधी जी की हत्या करवा दी। कांग्रेस का एक मजबूत व्यक्ति जो आके भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे बोलता है कि मैं भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग का निर्माण प्रशस्त करूंगा, उस पे ये लोग प्रश्न उठाते हैं। दूसरी बात, इन्हीं की पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी कई बार बोल चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं लेके आए रेजोल्यूशन, उस पे इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इन्हीं के पार्टी के अनुपम जी से पूछ लेते हैं। आपने इतने सारे मुद्दे उठाए, आपने बलिदान तक की बातें बोली हैं। अनुपम जी क्या कहना इस पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ये दुर्भाग्य है, पता नहीं किस तरीके से आप जो है प्रवक्ता को बैठा लेते हैं जिनको जानकारी तक बिल्कुल नहीं है।
मुझे समझ नहीं आता इनके। आप राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी चाहते थे मंदिर निर्माण का कार्य करना चाहते थे, तो 10 साल प्रधानमंत्री जब थे राजीव गांधी की जो मैडम थी वही सर्वे थी, कांग्रेस पार्टी थी। जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया था मनमोहन सिंह का कागज फाड़ के, वो भी हमने देखा था। अगर इतना वो था तो मंदिर निर्माण क्यों नहीं कराया गया? आपने कितने सालों तक अच्छा एक चीज बताइए एंकर महोदया, दूर रखा, क्यों दूर रखा? मैं आ जाता हूँ बात पे। एंकर महोदया, जल्दी छोटा सा रिएक्शन दोनों की तरफ से। जी एंकर महोदया, जी रत्नेश जी, जो है मैं बस एक प्रश्न पूछूंगा। अनुपम जी, सिर्फ मैं 10 बस सेकंड एक का प्रश्न समय है, पूछूंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से अपनी बात पूरी। जी मैं रत्नेश जी बस एक बोलिए। प्रश्न पूछूंगा, बस मेरा लास्ट रिमार्क। देश ये पूछना चाहता है कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त जो हुआ है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हुआ है या संसद द्वारा पारित किए गए किसी प्रस्ताव पर? चलिए अनुपम जी से इसका क्योंकि अगर जवाब दे देते न्यायालय हैं। द्वारा हुआ है तो सरकार का कोई योगदान नहीं है। चलिए अनुपम जी क्या कहेंगे? आपके टाइम पे तो 10 साल न्यायालय था नहीं ना, 10 साल न्यायालय तो था नहीं आपके समय में, क्यों नहीं करवा लिया काम आपने? चलिए आप दोनों मेहमान इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पर जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो राम का इस्तेमाल है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, अब क्योंकि अब कांग्रेस भी इस पर बयानबाजी शुरू कर चुकी है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो जय श्री राम के नारे लगाती हैं, लेकिन जय सिया राम के नारे नहीं लगाती है। बीजेपी जो है वो महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहती है। खबरों में आगे बात करते हैं। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ के बांग्ला बाजार से बिजनौर जाने वाले मार्ग पर रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। ये रेल ओवरब्रिज लखनऊ नगरवासियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और साथ ही आपको बता दें कि उपयोगी साबित होगा। ये रेल ओवरब्रिज आलमनगर उत्तरटिया रेलवे स्टेशन के और उसकी लाइन के ऊपर बनाया गया है और साथ ही बता दें कि रेल क्रॉसिंग के नाम से यह जाना जाता है। लोकार्पण के बाद इस सेतु को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। और खबरों में आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के बड़वानी जिले के सेंधबा में आयोजित पेस्टा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने सफल और साथ ही इस दौरान सख्त रुख में नजर आए हैं। इस दौरान पीएम आवास में लापरवाही बरतने पर सीएम चौहान ने मंच से ही सेंधवा जिला पंचायत के सीईओ राजेंद्र दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान सीईओ दीक्षित की पीएम आवास को लेकर शिकायतें सामने आई थी और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही कार्रवाई की है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सभी कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे और इसी के तहत लापरवाही के आरोप पर पंचायत सीईओ को उन्होंने सस्पेंड किया। आपको बता देंगे कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, जहां इस दौरान उन्हें इस मामले का पता चला, जिसके बाद उन्होंने सीईओ को सस्पेंड कर दिया है। तो मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।